Good morning, students. We were discussing about the constitutional design, in which we discussed some factors which contribute to design the constitution. है ना? What were these factors? Can you tell me how many factors we discussed? कितने फैक्टर डिस्कस किए थे? कौन से फैक्टर्स थे? First was the part of constitution design. जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा नेशनल मूवमेंट था उसने भी कुछ हमें ऐसे आइडियाज, कुछ वैल्यूज दी जिसने हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करने में हेल्प की, है ना। सेकंड हमने डिस्कस किया था द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डिस्कस किया था कि जो मोतीलाल नेहरू है एंड हिज 8 लीडर्स, दे मेक द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये हमने इसमें सेकंड में डिस्कस किया द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल में हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स वी केम टू नो हाउ द पार्लियामेंट इज गोइंग ऑन, हाउ द पार्लियामेंट इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, कि कैसे पार्लियामेंट बनती है, कैसे जो है ये वर्क करती है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो है किसी कंट्री के वो कैसे जो है गवर्नमेंट को रन करते हैं, उनकी कैसे फॉर्मेशन की जाती है, ये सारे एक्सपीरियंसेस हमें ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमें मिल गए थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना स्टार्ट किया तो ये कोई कुछ मिनट का, कुछ हफ्तों का काम नहीं था। It takes a long time to deliberate or debate on some topics or some values. कि कुछ वैल्यूज जो डिसाइड की गई थी उन पर बहुत लंबे टाइम तक डिबेट हुआ, डेलिब्रेशन हुआ, क्योंकि जैसे कि इंडिया आपको पता है क्या है, डाइवर्स कंट्री है। अब इस डाइवर्सिटी के कारण क्या होगा, अब आप लोग बैठे हो, आप नियर अबाउट 10-12 अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं आपसे आपकी किसी भी टॉपिक पर ओपिनियन पूछना चाहूँ, स्कूल ओपनिंग की हम टॉपिक ले लेते हैं जो हमारा करंट चल रहा है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि स्कूल ओपन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ओपन फॉर ऑल और नॉट, तो आपके भी डिफरेंट ओपिनियन होंगे यहाँ पर, है ना। कोई कहेगा नहीं होने चाहिए, कोई कहेगा होने चाहिए, कोई कहेगा कि टाइम लिमिट होनी चाहिए, टाइम ड्यूरेशन जो है कम होना चाहिए, कोई कहेगा फुल टाइम होना चाहिए। देयर आर सो मेनी डिफरेंट ओपिनियंस आर देयर। सो think about India, which is a large country and huge population. They have different opinions. So to complete any opinion or any object or any subject, there is a long discussion and deliberation. तो यहाँ पर एक चीज को हमने जब डिसाइड करना था तो उस पर हमें बहुत लॉन्ग डिबेट और डेलिब्रेशन, कोई उसके पॉजिटिव था, कोई नेगेटिव था, लेकिन इस चीज में भी हमें किसने हेल्प की, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अनदर कंट्रीज। जब इंडिया अपना नेशनल मूवमेंट कर रहा था तो उस टाइम वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज भी अपनी फ्रीडम गेन कर रही थी, वहां पर भी डिफरेंट स्ट्रगल्स चल रही थी, और जितनी भी कंट्रीज फ्री हुई ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल से, तो उन्होंने अपना क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। अब कुछ बेसिक आइडियाज हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से, डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा, इसी साल पढ़ा ना, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन से आइडियाज दिए फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें, बताइए।
What is the main contribution of French Revolution to the world? Have you read the chapter? पढ़ा ना आपने? क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड को? कौन से आइडियाज, कौन से राइट्स जो आज हम एंजॉय कर रहे हैं वो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिले? हाँ, वुमेन सफरेज टू वोट, यस, और राइट टू फ्रीडम वो भी हमें वहीं से मिला। ठीक, दूसरा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू वोट जो है वो सारे हमें किससे मिले? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस का, उससे हमने ये आइडियाज अडॉप्ट किए। ठीक है, इसी तरीके से जो है हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो हमें किसने दिया आइडिया? ब्रिटेन ने, जो हमारे इंडिया में भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। इसी तरीके से जो यूएस है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें बिल ऑफ राइट्स का आइडिया मिला। रशियन रेवोल्यूशन जो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हिस्ट्री में, तो आप उसमें देखोगे कि जो सोशलिज्म का आइडिया है, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है हमारा प्राइवेट, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, और दूसरा होता है सोशलिस्ट। अब प्राइवेट क्या है? जहां पर सारी प्रॉपर्टी या सब कुछ जो है उस पर प्राइवेट ओनरशिप हो, एक पर्सन का। अब एक पर्सन की अगर प्रॉपर्टी पर ज्यादा ओनरशिप है तो वो अपनी मनमानी करेंगे। ठीक, तो रशियन रेवोल्यूशन जब आप पढ़ेंगे इस साल, तो आप उसमें देखेंगे कि उन लोगों ने सोशलिज्म के लिए रेवोल्यूट किया। सोशलिज्म मीन्स कि जो ये प्रॉपर्टी है, ये ओनरशिप है, वो एक पर्सन के हाथ में ना होकर पूरी सोसाइटी को होनी चाहिए। ठीक है, तो उस पर ओनरशिप जो है वो क्या होनी चाहिए? पूरी सोसाइटी। अब जितने भी हमारे कंट्री में आपने देखा होगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्या अडॉप्ट किया? सोशलिज्म को। जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है, वाटर जो है डिपार्टमेंट है, रोडवेज है, ये सारे रेलवेज है, ये सारे डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखे। यानी वो किसके अंडर वर्क करते हैं? गवर्नमेंट के अंडर। तो उनका प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अगर उस टाइम उसे प्राइवेट कर दिया जाता तो वो बहुत ही कॉस्टली हो जाते और हर पर्सन जो है उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अब भी आप देखते हो कि दिल्ली में जैसे प्राइवेटाइजेशन है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, तो वहां पर कॉस्टली है। नो डाउट कि सर्विस अच्छी है, कि आपका हार्डली कोई कट लगता है वहां पर, बट उसके साथ साथ वो कॉस्टली भी है ना। तो इस तरीके से उस टाइम की जो डिमांड थी वो क्या थी कि हर एक पर्सन, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, उसको एक ट्रीटमेंट मिले, हर चीज जो है, जो बेसिक नीड्स हैं वो उसको प्रोवाइड हो सके। और ये सोशलिज्म का आइडिया कहाँ से आया? रशियन रेवोल्यूशन से। बट इट डजंट मीन कि जैसा हमने उन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें लिखी गई थी, हमने सेम एज इट इज अडॉप्ट कर। नो डाउट कि वो वैल्यूज हमने ली, वो वैल्यूज हमने ली कि हाँ राइट टू वोट होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए और सोशलिज्म होना चाहिए। ये बेसिक वैल्यूज हमने वहां से ले ली, लेकिन ये बेसिक वैल्यूज हमने अडॉप्ट की अपनी ऑन टाउन्स पर, कि हमारी कंट्री के हिसाब से ये चीजें किस तरीके से फॉर्म होनी चाहिए। यानी हमने उनको बेसिक आइडियाज वहां से लेकर अपने अकॉर्डिंग जो है उसको अमेंड किया। क्लियर है? जैसे आप कभी दिवाली में डेकोरेशन करते हो, दिवाली में डेकोरेशन करके आप एक दूसरे के रूम में भी चले जाते हो, कुछ कंसेप्ट आप वहां से ले लेते हो कि हाँ इन्होंने ऐसे कर रखा, लेकिन आप सेम एज चीज को नहीं करते ना, उसको फॉलो, उसमें अमेंडमेंट कर देते हो, चेंजेस ले आते हो अपने रूम के अकॉर्डिंग, है ना, तो अपने बजट के अकॉर्डिंग। सेम हमारे कंट्री ने किया, बेसिक आइडियाज दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, जिसने उसको एक बेसिक वैल्यूज देने में हेल्प की, लेकिन उनको उन्होंने अमेंड कर दिया अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है इतना कंसेप्ट? चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक पर आते हैं। ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स जिसने हमें कंट्रीब्यूट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। नाउ कम टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
जब हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में ये स्ट्राइक होता है कि हु वर द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि आपने फ्रीडम स्ट्रगल के फाइटर्स के बारे में सुना। नेम सम फ्रीडम फाइटर्स। यस, स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। सुभाष चंद्र बोस एंड भगत सिंह और यस यस लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, है ना। तो ये सारे जो थे हमारे फ्रीडम फाइटर थे। लेकिन कभी जब भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात सुनी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब आप जो है अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, तो कभी क्या आपने इनमें से किसी का नाम सुना कॉन्स्टिट्यूशन में? कभी तो हमारे, अगर हमने पढ़ा ही नहीं तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा these were the famous freedom fighters and most probably they were the makers of the constitution, है ना। हमारे माइंड में ये हो सकता है ना ये कंसेप्ट, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था कि who were the makers of the constitution। फाइनली जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसने बनाया, कौन थे इस चीज को बनाने वाले? That were the elected representatives which were called the Constituent Assembly. So write down drafting of the Constitution. The drafting of the Constitution was done by an assembly of elected representatives called Constituent Assembly. Drafting of the Constitution was done by an assembly of elected representatives. अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड ऐड किया, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, आज के टाइम में आप पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट देखते हो जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करते हैं ना। तो ये जब फॉर्मेशन का काम दिया गया, ड्राफ्टिंग का काम दिया गया, ऐसा ही नहीं कि जो फेमस थे उनको ये काम दे दिया गया कि हाँ भाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आप ही डिजाइन करोगे। इसके लिए भी इलेक्शन हुए और ये इलेक्शन अभी हम डिटेल में करेंगे वन बाय वन। तो ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट एन असेंबली व्हिच इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली who did the work of framing the constitution for India। अब इसमें भी बहुत सारे हमारे जो है यहाँ पर भी कैचेस हैं। सबसे पहला क्या है कि जो इनके इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस वर हेल्ड इन जुलाई 1946। इस असेंबली के लिए जो इलेक्शंस हुए फर्स्ट टाइम वो कब हुए? जुलाई 1946 में इसके इलेक्शन हुए, यानी हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर लिया हु विल मेक द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 1947 में क्या हो गया था? 1946 और 47 में यहाँ पर इंडिया में बहुत ही कुछ ब्रूटल हुआ था। डिड यू नो? डू यू नो व्हाट वाज दैट इंसिडेंट? आप सबको पता है क्या हुआ था इंडिया में उस टाइम जब इंडिया अपनी लास्ट स्टेज पर था फ्रीडम स्ट्रगल की? क्या हुआ था? पार्टीशन इंडिया का, है ना। तो वो जो टाइम है वो 1 ईयर है। इंडिया जो है वो बहुत ही ऐसे सर्कमस्टांसेस से निकल रहा था जहां पर इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे पीपल। अब जुलाई 1946 में क्या हुआ? असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव हमने इलेक्ट कर दिए, लेकिन तभी क्या हो गया? इंडिया पार्टीशन हो गया। अब पार्टीशन होने के बाद ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भी क्या हो गए? डिवाइडेड हो गए।
ठीक है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हो गए और कुछ उसमें से कितने हो गए, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हो गए। तो नंबर ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स वर 299। ठीक है, जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क किया, दीज वर 299. So first was held. So first meeting was held in December 1946. दिसंबर 1946 में क्या हुआ, इस असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई आफ्टर द इलेक्शंस। फिर इसके बाद जो हमारा ड्राफ्टिंग है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कब कंप्लीट हुआ, अडॉप्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 1949। 1946 में उनकी फर्स्ट मीटिंग स्टार्ट हुई थी और हमारा कंप्लीट कब हुआ, 1949। इट मींस कितना टाइम पीरियड लग गया उस चीज को, 3 इयर्स, है ना। तो 3 इयर्स तक उन्होंने यही फ्रेमिंग वर्क किया। अब नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंप्लीट हो चुका था, but we adopted, we came into existence the constitution on the 26th January 1950. That is considered our Republic Day. When the constitution came to an exist, कि जब एग्जिस्टेंस में आया वो कब आया, 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आता है कि जब 1949 में हमने इसका फ्रेमवर्क कंप्लीट कर लिया था, देन व्हाई वी वेट टिल नेक्स्ट ईयर जनवरी, टिल 26 जनवरी, क्यों हमने वेट किया, हमने इसी दिन क्यों नहीं इसको अडॉप्ट कर लिया, 2 महीने और क्यों एक्सटेंड किया हमने इसको, दिसंबर और जनवरी, है ना, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का हमने और क्यों वेट किया, कैन यू टेल मी? Do you know why we wait for 2 months and on the date 26 January? Because when we were struggling for our freedom, the 26th January was considered as a पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज जो है उस दिन घोषित किया जाना था, लेकिन किसी वजह से जो हम उसको डिटेल में महसूस में करेंगे कि जो हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज यहाँ पर नहीं ला पाए। पूर्ण स्वराज का मतलब समझते हो, फुल इंडिपेंडेंस, ठीक है, फुल इंडिपेंडेंस। तो इट मीन्स उस दिन हम जो चीज करना चाहते थे वो यहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। तो उस दिन के लिए पूरा नेशनल मूवमेंट चला था, लेकिन जो है वायलेंस हो गया, फिर महात्मा गांधी जी और लीडर्स उनको जेल में डाल दिया गया, तो 26 जनवरी को वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन उस डे को रिमेम्बर करने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस के लिए हमने 2 मंथ वेट किया और 26 जनवरी को अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एग्जिस्टेंस में लेके आए, और तब से हम 26 जनवरी को हम अपना क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट आपको? चलिए अब देखिए कि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। अब कितने, कौन सा ईयर चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है हमारा, 2020, ऑलमोस्ट मोर देन 60 इयर्स हो गए हमें, 65 इयर्स, है ना। लेकिन हम सेम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अभी उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है। व्हाई वी आर adopting the same constitution even after the more than the 60 or